श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 23 जनवरी 2024 को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है प्रदोष, जो कि मंगलवार की भूम प्रदोष के नाम से जानी जाएगी, जिसे हम भूम प्रदोष के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों, पूज्य पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करने हैं। इन उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, प्रदोष काल के समय प्रदोष के दिन करने वाले कौन से विशेष उपाय हैं। आइए जानते हैं दोस्तों पहले उपाय के बारे में कि जो हमें प्रदोष के दिन करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 2 दीपक तैयार करने हैं गोल बाती के। गोल बाती के दीपक आपको तैयार करने हैं। अब आप चाहे दीपक मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अब दीपक जो है आपको एक थाली में रख लेने हैं। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, यानी प्रदोष काल के समय। इस उपाय को आप 5:30 से 6:30 के बीच में जरूर कीजिए। अब एक थाली में 2 दीपक रखने के बाद दोस्तों, अब इन दोनों दीपकों को आपको थाली के साथ ही लेकर निकल जाना है घर से बाहर। सबसे पहला जो दीपक है आपको लगाना है दोस्तों बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जब आप दीपक लगाओगे तो भगवान से विनती करना, मनोकामना मांगना। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, महादेव से जरूर विनती करना। अब दोस्तों, आपके पास जो दूसरा दीपक है वो आपको अपने मुख्य द्वार पर लेकर आना है। इस दीपक को आपको अपनी थाली में ही जलाना है और जैसे आप बाहर से आओगे ना, तो अपने राइट साइड देखना, जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको दीपक लगाना है और दीपक का जो मुख होगा वो बाहर की साइड होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना और अपनी मनोकामना विनती जरूर कहना। जो भी आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे मनोकामना कही है वही मनोकामना अपनी। जब मुख्य द्वार पर दीपक जलाओ तो अपनी मनोकामना विनती जरूर करना। जो भी आपने मनोकामना बेलपत्र के पेड़ के नीचे कही है वही मनोकामना यहाँ पर आपको कहनी है। फिर आपको जो है अंदर प्रवेश कर जाना है। और दोस्तों, ये जो दीपक बताया है ना, जैसे आपको पहला जो दीपक है बेलपत्र के पेड़ के नीचे और दूसरा जो है मुख्य द्वार पर लगाए, तो आपको ऐसे ही दीपक लगाने हैं। ये नहीं पहले आप मुख्य द्वार पर लगा दो फिर बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाओ। आपको एक थाली में दोनों दीपक रखने हैं और फिर अपने घर से जो है बाहर निकल जाना है। जैसे आपको दीपक बताए हैं वैसे ही आपको लगाने हैं। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए, जो भी आपकी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला जो उपाय है ये है, अगर आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आप जो है इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, या आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आपने पेपर दे दिया है, आप जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपको ये उपाय अवश्य करना है प्रदोष के दिन। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 1 लोटा जल लेना है और एक पात्र में कच्चा दूध लेना है। उसके बाद आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक जो है घी का तैयार करोगे और एक दीपक जो है तेल का, गोल बाती का दीपक, एक घी का और एक तेल का। उसके बाद आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। और दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल जो है बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो कच्चा दूध लेकर गए हो वो भी आपको बेलपत्र की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पूरा का पूरा दूध जो है समर्पित कर देना है। उसके बाद जितना भी जल बचा है दोस्तों आपके पास, वो भी आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। अब आपके पास 2 दीपक है, एक तेल का दीपक, एक घी का दीपक। अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब इन दीपक को आपको अपने सामने रख लेना है। रख लिए उसके बाद अब दोस्तों, जैसे आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे हो ना, अब आपको जो दोनों दीपक है वो प्रज्वलित कर लेने हैं, मतलब जला लेने हैं। उसके बाद जो घी का दीपक है वो आपको रखना है, जो आपका राइट हैंड होगा ना उस तरफ आपको ये घी का दीपक रख देना है। अब जो तेल का दीपक है वो आपको लेफ्ट हैंड जहाँ होगा आपका उस तरफ आपको जो है तेल का दीपक रख देना है। तो इस तरफ आप 2 दीपक प्रज्वलित करके रखोगे, घी का दीपक राइट साइड और तेल का दीपक लेफ्ट साइड। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, सफल नहीं हो पाता, या कुछ भी आपकी मनोकामना है वहां पर आप विनती कीजिए, मनोकामना जरूर करिए। इस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना होगी ना 24 घंटे के अंदर में पूरी हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते और ना ही प्रदोष का व्रत रख सकते हो तो आपको बस एक काम करना है। शाम के समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जो है अवश्य लगाना है। एक दीपक जो है आपको गोल बाती का घी का तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अब आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है और इस दीपक को प्रदोष काल के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। अब ये दीपक कैसे लगाना है दोस्तों, जैसे आप अंदर से बाहर आओगे ना अपने मेन गेट के बाहर, जो आपका सीधा हाथ होगा अंदर की तरफ से आते हुए, तो उस साइड आपको जो ये दीपक है आपको लगा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। इस उपाय को करने से दोस्तों कभी भी आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। हमेशा आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों यदि आप इस उपाय को हर प्रदोष पर करते हो तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, ना ही धन की कमी होगी। तो इस वाले उपाय को तो दोस्तों करना ही करना है। अगर आप कोई और उपाय नहीं कर सकते तो इस उपाय को अपने घर पर ही करना है। जब भी प्रदोष आए, जिस भी दिन की प्रदोष आए, इस उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आपका जो जीवन है बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा है तो इस उपाय को जरूर कीजिए। और यह आपके जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरा लेना है जिसमें कांटे कांटे लगे रहते हैं, वो आपको धतूरा जो है ले लेना है। और आपको लेने हैं 7 बेलपत्री के कांटे, जो कांटे होते हैं ना बेलपत्री के, वो आपको लेने हैं। अब आपको धतूरे और बेलपत्री के 7 कांटों को लेकर चले जाना है मंदिर में। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास मंदिर हो वहां पर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको मंदिर में पहुंचकर ये बेलपत्री के 7 कांटे और धतूरा भगवान के ऊपर समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग के ऊपर ये जो है चढ़ा देने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में जो भी अटकल ये आती रहती है, मुसीबतें आती रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती, तो भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी मुसीबत आने वाली होगी ना दोस्तों वो टल जाएगी। तो इस उपाय को भी आप प्रदोष के दिन अवश्य ही करके देखिए। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है दोस्तों, इस उपाय को जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय, इन उपाय को अवश्य कीजिए। पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो आप भी उपाय अवश्य कीजिए और विश्वास के साथ उपाय करके देखिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी और आपकी मनोकामना जो भी होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।